अस्सलाम वालेकुम। मच्छरों की रोकथाम के लिए इस तरह से बर्तन में साबुन वाला पानी डालकर रिहायशगाह में रखें या लीमू काटकर इनमें इस तरतीब से लौंग रखें और कीमती जानदारों के करीब रखकर उन्हें मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बर्तन धोने वाले साबुन को कुछ देर के लिए पानी में भिगोएं, हिलाएं। पानी के साथ मौजूद ये झाग भी इसी बर्तन में डालें, जिसे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए परिंदों की रिहायशगाह में किसी महफूज जगह पे रखा जाएगा। इसकी स्मेल की वजह से मच्छर ऐसी रिहायशगाह को पसंद नहीं करते। लिक्विड हालत में डिश सोप को बर्तन में डालकर डरबों के पास या अंदर रख कर भी इस जगह को मच्छरों के लिए गैर मौजू बनाया जा सकता है। छोटे डरबों, पिंजरों, खुड्डों के लिए एक ही लेमन के 2 टुकड़े करें। दोनों में 3-3 क्लोव्स यानी लौंग डालकर परिंदों की पहुंच से कदरे अलग जगह पे रख दें। एरिया के हिसाब से लीमू और क्लोव्स की तादाद में भी इजाफा करें। इसके अलावा मच्छरों का परिंदों की रिहायशगाह में दाखिला रोकने के लिए तमाम मौसर इकदामात उठाएं। मच्छरों की अफजाइश रोकें और मच्छर भगाने वाले पौधे लगाएं। अगरबत्ती, इस तरह का नेट या कॉइल भी जानदारों को मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मच्छरों को भगाने या मारने के 3 बुनियादी तरीकाकार हैं। पहला तरीका, जिसमें केमिकल्स, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करके मच्छरों को मार दें। दूसरा तरीका, मच्छरों का सोर्स यानी जरिया ही खत्म कर दें। और तीसरा तरीका, माहौल में तब्दीली कर लें, मच्छरों को ब्रीडिंग न करने दें। किसी भी जगह पे जितनी ज्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहेगा, वहां पे मच्छरों की तेजी से अफजाइश होने लगेगी। लिहाजा परिंदों की रिहायशगाह के अंदर या करीब किसी जगह पे पानी खड़ा न रहने दें, और अगर पहले से मौजूद है तो उसे बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। मच्छरों की रोकथाम के हवाले से पहले तरीकाकार में हम मच्छरों को केमिकली कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन यानी धुआं करते हैं, जिसके लिए पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMNO4, पिंकी और फार्मालिन के मिलाप से धुआं पैदा करके मच्छरों को मारते या भगाते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे को इस्तेमाल करते हैं यानी साइपरमेथ्रिन, मॉस्किटो किलर, डेल्टामेथ्रिन, नेगाफास या दीगर मच्छर मार स्प्रे। दूसरे तरीकाकार में परिंदों की रिहायशगाह के आसपास से टायर, कंटेनर वगैरह हटा देते हैं जिनमें पानी मौजूद रह सके, या कोई ऐसी मिलती जुलती चीज जो मच्छरों की नशोनुमा में मुआवनत करे उसे हटा देंगे। तीसरे तरीकाकार में हम खड़ा पानी बाहर निकालकर घास फूस, जड़ी बूटियों की कटाई, जालू वगैरह की मुकम्मल सफाई करके मच्छरों की अफजाइश नस्ल, लार्वा और अंडू वगैरह की नशोनुमा को ही रोक देते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को मच्छरों से महफूज रखने और मच्छरों की भरमार में कमी लाने के लिए आसान, सस्ती तरीन, कम मशक्कत वाली मौसर तरकीब और इस तरह की मुस्बत नताइज वाली तजावीज का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। कमरों, खोडों और फलाक की तादाद के हिसाब से जो तजवीज मुनासिब हो उस पे अमल करें। हम मच्छरों को भगाने और परिंदों से दूर रखने के लिए उन अशिया को इस्तेमाल करेंगे जिनका बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो, जो परिंदों के लिए मोज़रे सेहत ना हो और मच्छरों की नापसंदीदा हो, यानी मॉस्किटोज उनसे दूर भागते हों। आगाज करते हैं पुदीना से, जिसकी स्मेल मच्छरों के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। और तरीका इस्तेमाल, परिंदों के पानी के बर्तनों में पत्तियां बखेरना या गमलों, पिंजरों परिंदों की रिहायशगाह के करीब रखना। कदरे छोटे डरबे हों तो इर्द गिर्द माल्टे के छिलके बिखेरने से उनकी हल्की तुर्श स्मेल भी मच्छरों से बचाव में मदद देती है। वो फलाक जिनके पीने वाले पानी में सेब का सिरका शामिल हो, उनके खून में ऐसा तासुर पैदा हो जाता है कि मच्छर ऐसे जानदारों को नहीं काटते, या सेब के सिरका को पानी में शामिल करके स्प्रे करना भी महसूस दुरानिया के लिए उस जगह को मच्छरों से महफूज रखता है। सफेदे के पत्ते, सफेदे के दरख्त मच्छरों के लिए इंतहाई नासाजगार मस्कन है, क्योंकि ऐसी जगहों पे मच्छरों की ब्रीडिंग अफजाइश नहीं होती। लिहाजा सफेदे के पत्ते या उनकी शाखें डरबों के आसपास रखने से या उनका रस निकालकर उनमें पानी मिक्स करके स्प्रे करने से मच्छरों को भगाने में मदद मिलती है। किसी भी मटेरियल को आग लगाने, धुआं निकलने पे इसमें भी सफेदे के पत्ते शामिल कर दें। ये तरतीब भी रात भर के लिए उस जगह को मच्छरों के लिए गैर मौजू बनाए रखती है जहां आपने पोल्ट्री बर्ड्स रखे हुए हैं। पानी खड़ा रहेगा तो मच्छरों की ब्रीडिंग, अंडे,
लार्वा वगैरह की नशोनुमा नहीं रुकेगी। जिस मौसम में मच्छरों की तादाद में इजाफा होने लगे, कोशिश होनी चाहिए कि आसपास मौजूद झाड़ियों, घास वगैरह को या तो खत्म कर दिया जाए या काट कर उनका लेवल कम कर दें। इसके अलावा वो वाला फ्लाक जिसे माहाना उस मिकदार के साथ लहसुन पानी में शामिल करके दिया जाता हो, जो मैं वीडियोस में शेयर करता रहता हूं, तो वो वाले बर्ड्स भी मच्छरों के काटने के लिए मौजूद नहीं रहते। इसके अलावा जाले किसी जगह पे ना रहने दें। जितनी ज्यादा सफाई सुथराई होगी उतना बर्ड्स मच्छरों से महफूज रहेंगे। बिस्तर को हर हाल में खुश्क रखें। हफ्तावार जरासीम कुशी करें। पोल्ट्री बर्ड्स को ताज़ा साफ पानी मुहैया करें और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती जानदारों की जिंदगी के तहफ्फुज के हवाले से मोहतात रहें। मच्छरों को चिकन से दूर रखने के सिलसिले में डेटॉल का इस्तेमाल भी मुस्बत नताज देता है। स्प्रे बोतल में 1 लीटर ताज़ा पानी डालें। अब इसमें 1 ढक्कन डेटॉल शामिल करके मच्छरों की भरमार वाले औकात के दौरान हर 2 घंटों के बाद स्प्रे करते रहें। इल्म होना चाहिए कि मच्छर फाउल पॉक्स यानी माता मर्ज के फैलाव की एक आम वजह है। वो तमाम चिकन्स जिन्हें आपने फाउल पॉक्स मर्ज से महफूज रखने के लिए हफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पे वैक्सीन करवाई होगी, वो परिंदे भी चीचक माता मर्ज से महफूज रहते हैं, बशर्ते के दुरुस्त वैक्सीन मुंतहिब की गई हो, जहीरा अंदोजी भी ठीक हो और तरीका इस्तेमाल में भी कोई गलती ना की हो। क्योंकि जब भी आप परिंदों को फाउल पॉक्स वैक्सीन करवाते हैं तो उनके अजसाम में इम्यूनिटी पैदा होती है और इसी इम्यूनिटी के पैदा होने के बाद जब भी आपके इलाके में, एरिया में, मोहल्ला में फाउल पॉक्स वायरस आएगा तो आपके चिकन्स महफूज रहेंगे। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते, रिस्क पे चलते हैं और खुदा न खास्ता आपके चिकन्स इस तरह के मर्ज की जद में आ जाएं, तो इल्म होना चाहिए कि पहले ये पानी नुमा दाने होते हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनमें रेशा पड़ता जाएगा, ये पीले होते जाएंगे। उसके बाद ये स्कैब्स बनेंगे जिन्हें आप खुरन वगैरह का नाम देते हैं। ये स्कैब्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ गिरते जाएंगे। अब ये सारा दौरानिया कि जिसमें फाउल पॉक्स वायरस का हमलावर होना, उसके बाद पानी नुमा दाने बनना, रेशा पड़ना, खुरन बनना और खुरन का हाथमा होना। इस दौरान परिंदों का खाना पीना वैसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल चिकन्स का होता है, जिसकी वजह से जानदारों का मदाफती निजाम कमजोर होता है। जिस्म के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में दीगर मोजरे सेहत जरसूमों की नशोनुमा होने लगती है। आपने अंडों के हसूल के लिए मुर्गियां रखी हुई हैं लेकिन अच्छी कारकर्दगी हासिल नहीं होती। अगर आपके पास गोश्त के मकासद के लिए चिकन्स हैं तो तब भी फाउल पॉक्स वायरस हमलावर होने के बाद दिन ब दिन बढ़ती हुई कमजोरी आपके लिए बायस तशवीश रहती है। जब तक वायरस जिस्म में रहेगा, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं होगा और अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए, वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लंबा हो जाए, तो उस सूरत में मुतासरा परिंदे को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना होगा। इस मरहले पे अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है तो घरेलू पैमाने पे वेंटोलिन इस्तेमाल करवाएं। रिहाइश का में पोल्ट्री बर्ड्स के सेटअप में कीड़ों मकोड़ों, इंसेक्ट्स, हशरात का दाखिला रोकें और इस मकसद के लिए आपके पास कोई ना कोई मौसर इंसेक्टिसाइड पेशगी मुहैया होना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे या 3 से 4 दिनों के बाद या हफ्तावार बर्तनों की बाकायदा सफाई का बंदोबस्त करें। अगर आपके पास वाटर टैंक है, जानदारों की तादाद ज्यादा है, तो वक्तन फोक्तन इसकी जरासीम कुशी के लिए भी कोई ना कोई वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल करवाते रहें। बीठों परों को रिहाइश का से बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और मिलती जुलती जरूरी अहम सरगर्मियों पे समझौता ना करें, क्योंकि जिस दौरानिया में मच्छर ब्रीडिंग करते हैं उनकी अफजाइश नस्ल होती है। उसी दौरान अगर माहौल गदला होता जाए, उसमें जरसूमों की तादाद बढ़ने लगे, तो मच्छरों को पसंदीदा मस्कन मुहैया होने की वजह से उनकी तेजी से भरमार होने लगती है और पोल्ट्री बर्ड्स, कीमती फ्लाक मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।